सभी को मेरी प्यार से राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 32 सुना रही हूँ। ये आज लास्ट है श्रीमद् भागवत कथा के। मैंने ये इतने पार्ट बनाए छोटे छोटे काट करके, तो ये अध्याय 18वें का आज लास्ट है और पार्ट 32। सहजम क्रम कौन्ते सदोमपि न तेजते सर्वबाहि दोषेण धूमे नागिनिरिवार्तता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवर्त होता है, मतलब ढका रहता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवर्त होती है, धुएं से जब अग्नि जलती है तो धुआं हो जाता है, तो अग्नि नहीं दिखाई देती और धुआं ही धुआं हो जाता है। अग्नि धुएं से ढकी रहती है। एते हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जीवात्मा विगत सप्रह निष्क्रम है सिंधिम प्रमाम सान से निगछति। जो आत्म संन्यासी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासनेव कौन्ते निष्ठा ज्ञान से या पराः। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसको मैं संक्षेप में तुझसे वर्णन करूंगा, उसे तुम मुझे सुनो। क्या कहते हैं? बुद्ध्या विशुद्धा युक्तो धृतात्मनः नियम्य च शब्दादिन्य विषया सत्यकत्वा रागदेशो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघवासी यत्वाक्यायमानशः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं द्रपं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मा बुहाय कल्पते है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग और देश से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, ये कृष्ण भगवान अभी लास्ट में पूरी गीता का निचोड़ बताया गया है। तो उसमें बताया क्या कह रहे हैं? एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है और जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णता विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न शोचति न काढ़क्षति ही समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते प्राम। जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, जो तुरंत परम ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, वह न तो कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्वा माम भिजानति ही यावान्य सृच्यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जाता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वे वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। सर्वकम कर्माणपि सदा कुर्वाणो मध्यवे पाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदवयम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी
कृपया से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतस्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धिर्योगामुपाश्रितः मत्स्थितः संस्थः भाव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। मत्स्थितः सर्वद्रुगाणि मत्त प्रसादा तृष्यसि अथ चेत्वमहंकारात्र श्रोषसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भक्ति होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। यद अहंकारमाश्रितः न योतस्य इति मन्यस्य मिथ्येस्य व्यवसास्यते प्रकृतिशत्वां न्योक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभाव जैन कौन्ते निबद्ध येन कर्मणः क्रतु नेच्छसि यन्महो हातकस्य वशो अपि ततः। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भाम्रयनस्य भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान परमेश्वर सभी के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में स्वार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञान मख्याताम गुरुभाद गुरु गुरुभात्रम मया विरमश्ये तदशेषणे यथेच्छसि तथा करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुरुभात्र ज्ञान बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और सब तब जो चाहो सो करो। भाई, मैंने आपको पूरा ज्ञान जो देना था वो दे दिया है। अब जो आपके मन में आए वो करो। सर्व गुरुभातम बुर्य शृणु में परमं वचः इष्टोऽसि में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुणवान है, गुरुभा ज्ञान है, पूरा मतलब अंदर का जो ज्ञान है वो बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामेश्वस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत सबसे ज्यादा प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। इदं ते नात्पश्यकाय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रुष्ये वाच्यम न च माम यो भयश्वती। यह गुंभा ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयम है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत, न ही उसे जो मुझसे देश करता हो। यह इदम परमं गुंभा मद भक्ते यस्य मिधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामेव वस्यत्य शस्य है।
जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भुक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। न च तस्मान मनुष्यस्यु कश्चन मे प्रिये कृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियेत्रो भुवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न ही कभी होगा। अध्यस्यते च ये इमं धर्म्यं समादं मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्ट श्यामिति में मतिहि। और मैं घोषित करता हूँ जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावानन् सूर्यस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुंभालोका न प्रापनुयात पुण्यः कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। कश्चितेत जयश्रुतं पार्थम तव ये काग्रेण चेतसा कचिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। इस प्रथा पुत्र हे धनंजय, हे प्रथा पुत्र हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान दाम या चयुत स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्यसे वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। ये अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण को। ये सब सुनने के बाद अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं और वो सब मंजूर कर लेते हैं। इहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादमिमं श्रोष्य मृदुत्तम रोमहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तद्गृह्णाम्यहं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यते हे स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुम्भा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजसन्ने समृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुन्यो पुनम हस्त्रियामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति अक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तच्च संस्मृतः रूपमत्य त्रिधम हरे विस्मयो में महाराजन से हंसी च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित हो जाता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मृतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, ये कौन कह रहा है? ये संजय धृतराष्ट्र को बैठा हुआ लास्ट में ये 3 लाइनें वो बता रहे हैं उनको। जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है और जहाँ योगेश्वर कृष्ण भगवान है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। और यहीं पर ये श्रीमद् भागवत कथा का 18 अध्याय विश्राम को जाते हैं, संपन्न होते हैं। सभी को राधे राधे। इसी के बीच में मेरे से कहीं अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसमें क्षमा याचना मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सभी को प्रेम से राधे राधे।